चार वर्ण हैं भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्णों का जो विभाजन हुआ था ये गुण और कर्म के आधार पर हुआ था कि व्यक्ति के गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, उस आधार पे चार वर्ण बांट दिए गए थे। और पुरातन भारत में चारों वर्ण संपन्न और सुखी थे। अब ये चार वर्ण क्या थे ये तो आप लोगों को पता ही है, कुछ छिपा है नहीं, कि जो ज्ञान में श्रेष्ठ था, जिसकी बुद्धि प्रखर थी, उसको ब्राह्मण का पद दिया गया था। और जो बाहुबल बलवान होता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो व्यापार में, कृषि में ये सब निपुण था उसको वैश्य कहा गया। और जो सेवा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर के काम जो लोग करते थे उनको शूद्र कहा गया था। अब इसमें कोई दबाव डालकर किसी के ऊपर नहीं रखा गया था कि आप शूद्र हैं, आपको जबरदस्ती शूद्र बनाया जा रहा है, या आपको जबरदस्ती क्षत्रिय बनाया जा रहा है, या आपको जबरदस्ती ब्राह्मण बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। जिस हिसाब से आपके गुण कर्म थे उस हिसाब से विभाजन कर दिया गया था। इसके प्रमाण आपको हमारे भारतीय शास्त्रों में मिल जाएंगे, कहीं से भी आप देख सकते हैं। और प्रमाण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराज क्षत्रिय राजा, जिनसे पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी बहुत सारे जीव जंतु और प्राणी निवास करते हैं, ये विस्तृत बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आकाश में भी बहुत सारे प्राणी निवास करते हैं। सब पर विजय प्राप्त करने वाले इतने विद्वान थे महाराज विश्वामित्र जी। उन्होंने अपने कर्म से, अपने कर्मों के आधार पर कितना श्रेष्ठ पद, जो ऋषि का पद है, दुर्लभ पद है, वो प्राप्त कर लिया था, जबकि वो क्षत्रिय राजा थे। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं, महाराज वाल्मीकि जी।